हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था, उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 6 आज करेंगे। और ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है इसमें और दो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बीच कंपैरिजन करना है। एक ही ग्राफ में दोनों को दिखाना है कि कैसे दोनों डिफर कर रहे हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग टेबल gives the distribution of student of two section according to marks obtained by them, and the marks are section A and their marks and their respective frequencies मार्क्स का रेंज है 0 to 10 एंड 10 to 20। इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 9 है, एंड 20 to 30 फ्रीक्वेंसी आर 17, एंड 30 to 40 their respective frequencies are 12, and 40 to 50 and their respective frequencies are 9. This is for section A. Okay, now the section B marks and their frequency F. Okay, now marks are 0 to 10, their frequency are 5, and marks 10 to 20, their frequency are 19, and marks 20 to 30, their respective frequencies are 15, and marks range is 30 to 40, and their respective frequencies are 10, and the marks range is 40 to 50, and their respective frequencies are 1. Okay, they represents the marks of the student of both section on the same graph by the two frequency polygon. From the two frequency polygon compare the preference of two section. Okay, तो सबसे पहले तो इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं। ओके, नाउ अगेन न्यू टेबल। ये मार्क्स जैसा कि दिया है 0 to 10, 10 to 20, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों की दो क्लास की सेम है, तो डाटा आपका कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले तो इसका क्लास मार्क निकालेंगे जिसको मिड पॉइंट कहते हैं। ओके, तो फॉर द सेक्शन ए and this is class mark है क्या कि इन दोनों का मिड पॉइंट। ठीक है, 0 plus 10 by 2 that is 0 plus 10 by 2, this is 5, 10 plus 20 by 2, 10 plus 20 by 2, and that is 30 by 2, and this is 15. Okay, 20 plus 30 by 2, and this is 50 by 2, and that is 25. Okay, 30 plus 40 by 2, and that is 30 plus 40, this is 70, and 70 by 2, that is 35, and that is 40 plus 50 by 2, and that is 50 plus 40, that is 90, 90 by 2, that is 45. Okay, this is the class mark of section A. Again for section B, for section
क्लास मार्क में जो है यहाँ पर मार्क जो है रेंज चेंज नहीं हो रहे हैं, तो 0 to 10 दैट इज 5, 0 to 10 means 0 plus 10 by 2 that is 5, and this is 15, 25, and that is 35, and this is 45. okay, क्लास मार्क जैसा कि इसमें सेक्शन ए के लिए हमने निकाला था, तो यहाँ से दोनों को अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 किया था, और सेक्शन बी के लिए जब निकालेंगे तो इसमें भी वही अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 करेंगे, और वो जो आएगा उसको हमने लिख दिया। ओके, नाउ draw the frequency polygon. First of all, draw the coordinate axis, and this is x axis, okay, and this one is y axis, okay, and this is origin. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए सबसे पहले तो x एक्सिस में हम क्या रखेंगे, एंड दैट इज क्लास मार्क, ओके, एंड y एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी डिनोट करेंगे, दिस इज फ्रीक्वेंसी, on y axis, and this is class mark on x axis, ओके, तो फ्रीक्वेंसी हमारी 0 से लेकर मैक्सिमम 17 तक गया है, इसमें भी मैक्सिमम 19 तक गया है, तो यानी हम इसको 20 डिवीजन में डिवाइड करेंगे, एंड दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, थोड़ा सा और इसको ऊपर खींचेंगे, एंड दिस इज 17 18 एंड दिस इज 19, ओके, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, ऊपर से थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको काफी को थोड़ा सा रफ करते हैं, ओके, और इसमें ऊपर लिख दे रहे हैं फ्रीक्वेंसी, शार्ट में ही है, थोड़ा सा टॉपिक लिखते हैं, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ओके, नाउ अब x एक्सिस पर हम क्लास मार्क डिनोट करेंगे, क्लास मार्क का मैक्सिमम इज 35 हियर, एंड सॉरी 55, therefore this is difference 5, this is 10, and this is 15, okay, now this is 20 25, this is 30 35, and this is 40, and this one is 45, ओके, क्लास मार्क आपका ये है, और जो कि ये सब मिड पॉइंट है हमारे क्लास के, दैट इज मार्क के, 5 है 10 है 15 है 20 25 30 35 48 45, नेक्स्ट को हम लोग 50 लिखते हैं, ओके, अब इसको करेंगे क्या, इसका पॉइंट को लोकेट करेंगे, तो फॉर द सेक्शन ए के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी क्लास मार्क हमारा 5 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, यानी फॉर सेक्शन ए, तो सेक्शन ए में
5 के सामने हमने 3 पर यहाँ पर डार्क वोवेल कर दिया, एक पॉइंट को तो नोट कर लिया। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास मार्क 15 पर इसकी फ्रीक्वेंसी 9 है, 15 पर फ्रीक्वेंसी 9 है और 9 is here and therefore this is your point. Okay, now next is class mark is 25 and their respective frequencies are 17. Okay, तो फ्रीक्वेंसी है आपकी 17 है और क्लास मार्क आपका 25 है, तो 25 के सामने यहाँ पर ये 17 है और इसको हमने डार्क कर लिया बबल से। ओके, और उसके बाद फिर क्लास मार्क आपका 35 है और 35 की रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी 12 है, तो 35 क्लास मार्क ये है, यहाँ से 12 हाइट के ऊपर चलेंगे और हाइट आपकी 12 यहाँ पर आ जाएगी एंड दिस इज 12। ओके, और अगेन है क्लास मार्क 45 है और रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज आर 9। ओके, तो ये 45 है और यहाँ से आप ऊपर 9 तक चलेंगे। ओके, और ये आपका यहाँ पर ये 9 के ऊपर हो जाएगा। ओके, 45। अब इन्हीं सारे ग्राफ को हम ज्वाइन कराएंगे, ठीक है, और ग्राफ हमेशा ज्वाइन जब कराएंगे तो फ्री हैंड ज्वाइन कराएंगे। तो इस पॉइंट को सबसे पहले तो हमने इस पर ज्वाइन कराया। ओके, उसके बाद इसको ज्वाइन कराना है, यहाँ ज्वाइन करा दिया, अगेन पॉइंट इसको यहाँ पर ज्वाइन कराना है, ये करा दिया, और इसके बाद फिर इसको यहाँ ज्वाइन कराना है और ये करा दिया। ओके, और ये ग्राफ जो फ्रीक्वेंसी वाली लाइन का है ये सेक्शन ए के लिए है, ठीक है, दिस इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर सेक्शन ए। ओके, अब इसी तरह से इसी ग्राफ का हम सेक्शन बी के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कीजिए। ओके, तो क्लास मार्क यहाँ लिखा है और सेक्शन बी की फ्रीक्वेंसी यहाँ दी है, तो क्लास मार्क 5 के लिए फ्रीक्वेंसी आपकी 5 है, क्लास मार्क 5 के लिए फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पर है ये 5 के ऊपर है हाइट पे। ओके, और क्लास मार्क 15 के लिए फ्रीक्वेंसी 19 है। ओके, तो 15 के लिए फ्रीक्वेंसी 19 है, यानी कि यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है क्लास मार्क 25 के रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी 15 है और 25 ये है, इसके रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी 15 है। ओके, एंड नाउ फ्रीक्वेंसी आर यहाँ से सामने इसके ये हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है 25 के रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी 15 है, अगला 35 के रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी 10 है एंड दिस इज 35 एंड देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज आर 10। यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका ये 10 है। ओके, और उसके बाद फिर रिस्पेक्टिव क्लास मार्क 45 है, इसके रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी 1 है एंड देयरफॉर this is 45 and the respective frequencies are this and this is 1. Okay, अब फ्री हैंड इसको फिर ज्वाइन कराएंगे। ओके, now to join these point, तो सबसे पहले तो इसको आप यहाँ ज्वाइन करा दिए, थोड़ा सा तिरछा है तो इसको सीधा ज्वाइन कराते हैं। ओके, अब
frequency पाई गई for सेक्शन बी। दोनों एक ही ग्राफ में हो गए। सेक्शन ए के लिए फ्रीक्वेंसी पाई गई है, सेक्शन बी के लिए फ्रीक्वेंसी पाई गई है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी सेक्शन बी में यहाँ पर, ठीक है। दिस इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ओके, एंड दिस इज योर मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो इधर लिखते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड देयर रिस्पेक्टिव मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम frequency is equal to, that is 90, and their minimum frequency that is 1, ओके। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये है, ये कंपैरिजन है, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी ये है, और इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी दोनों भाग का सेक्शन है फॉर सेक्शन ए एंड मैक्सिमम frequency that is maximum frequency for the section A, that is 70, and minimum frequency that is 3, and both are for section B, okay। यही आपका कंपैरिजन है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन we will discuss in the next class.